हम लोगों का इंतजार था, हमारे कई क्लाइंट का फ़ोन आ रहा था बार बार कि इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल किया जाएगा, ITR कब फाइल किया जाएगा। तो वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है आप लोगों का, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल ओपन हो गया है और आप सभी लोग ITR फाइल कर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक, ITR 1, ITR 3, ITR 4 ओपन हो चुका है, आप लोग फाइल कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए सारे ITR रिटर्न ओपन नहीं हुए हैं। ITR 1 और ITR 3 और ITR 4 ओपन हो गया है। अब ITR फाइल करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या स्टेप का ध्यान रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। चलिए देखते हैं हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का ध्यान रखना है। ओके, तो होता है, चलिए सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट है कि हम जब किसी भी पर्सन का ITR फाइल कर रहे हैं, तो अगर सैलरी पर्सन है और हम ITR 1 फाइल कर रहे हैं, सैलरी पर्सन है और ITR 1 फाइल कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम जैसे ही लॉगिन करेंगे हम चेक करेंगे क्या 26AS कौन सा फॉर्म चेक करेंगे, 26AS फॉर्म चेक करेंगे। इसमें हम क्या चेक करते हैं, TDS। इसमें क्या चेक करते हैं, TDS। ओके, और ये ध्यान रखिएगा जिसका भी TDS डिडक्ट हुआ है उसका जो लास्ट क्वार्टर का TDS रिटर्न फाइल होगा 31 मई तक। ये ध्यान रखिएगा 31 मई तक TDS लास्ट क्वार्टर का फाइल होता है। तो जिसका TDS डिडक्ट हुआ है ठीक ठाक अच्छा खासा, वो रिटर्न फाइल करेगा 31 मई के बाद। वो रिटर्न कब फाइल करेगा, 31 मई के बाद, क्योंकि अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो लास्ट क्वार्टर का TDS फिर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसका भी ठीक ठाक TDS डिडक्ट हुआ है वो लास्ट क्वार्टर का TDS फाइल होने के बाद ही ITR फाइल करेगा, खासकर सैलरी पर्सन के लिए। ओके, तो 26AS हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा है AIS। AIS क्या होता है, एनुअल इनकम स्टेटमेंट। हम क्या कहते हैं, AIS कहते हैं। इनकम एनुअल स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, AIS। ओके, इसमें क्या होता है, देखो 26AS में सिर्फ हमारा क्या मिलता है, 26AS में सिर्फ जो TDS डिडक्ट होता है और जितने अमाउंट पर डिडक्ट होता है वही मिलता है। लेकिन AIS में क्या होता है, किसी भी पर्सन की अगर इनकम को ट्रैक करना है कि उसके इनकम और उसके एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, तो इनकम टैक्स में आप AIS डाउनलोड कर लीजिए। AIS क्या होता है, जहां भी आपका पैन लगेगा, कुछ खरीद रहे हो आप, कुछ बेच रहे हो आप, पैसा जमा किए हो, शेयर मार्केट, बैंक, एनी अदर, कहीं भी आपने अपना पैन कार्ड लगाया, पैन कार्ड इफेक्ट किया, जिस भी ट्रांजेक्शन में आपका पैन कार्ड इफेक्ट करेगा वो स्टेटमेंट आपके AIS में आ जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या किया हुआ है। ओके, AIS से एक्चुअल ट्रांजेक्शन समझ में आ जाता है। AIS से क्या होता है, हमारा एक्चुअल डेटा, एक्चुअल ट्रांजेक्शन समझ में आ जाता है कि क्या क्या ट्रांजेक्शन कहाँ हुआ है। ठीक, उसके बाद नंबर 3 क्या आता है, नंबर 3 आता है फॉर्म 16 और फॉर्म 16A। फॉर्म 16 कहाँ से मिलेगा आपको, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 प्रोवाइड किया जाता है। फॉर्म 16 में पूरी सैलरी की डिटेल होती है कि क्या बेसिक पे है, क्या HRA है, क्या TA है, क्या DA है, क्या डिडक्शन है, किस सेक्शन में डिडक्शन है, कितना टैक्सेबल लायबिलिटी है, पूरा का पूरा आपको फॉर्म 16 में मिल जाएगा। ठीक, तो ये डिटेल रही हमारी ITR 1 फाइल करने की। क्या, ITR 1 फाइल करने की। ओके, ITR 1 की ये सारी डिटेल है। आप बिना इसके ITR 1 नहीं फाइल करेंगे, क्योंकि अगर इससे मिसमैच हुआ तो आपकी नोटिस आनी तय है। दूसरा, नंबर 4 क्या स्टेप है भाई, बैंक स्टेटमेंट। बैंक अकाउंट ऐसा आप लगाइएगा जो एक्टिव हो और जो ऑपरेट हो रहा हो, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा मैटर ये फंसता है कि पैन कार्ड पे नाम कुछ और होता है, बैंक में नाम कुछ और होता है, मेजर डिफरेंट होता है। तो इससे कुछ होगा तो नहीं, लेकिन आपका रिफंड नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इससे
बहुत कुछ मेजर नोटिस नहीं आने वाली है, लेकिन आपका रिफंड नहीं आएगा। जो भी रिफंड आप क्लेम करेंगे वो रिफंड आपका नहीं बनेगा, रिफंड आपका नहीं आएगा। अगर किसी भी तरीके का मिसमैच हुआ पैन कार्ड से और बैंक अकाउंट से तो आपका रिफंड नहीं आएगा। ठीक, तो ये इतने प्रोसेस को आप ITR 1 फाइल करते समय ध्यान रखेंगे। और उसके बाद का प्रोसेस है, अगर आप ओल्ड स्कीम में जाना चाह रहे हैं तो ओल्ड स्कीम में अडॉप्ट करिए, न्यू स्कीम में आना चाह रहे हैं तो न्यू स्कीम अडॉप्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा ITR 4, ITR